नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मोदी शाह राजस्थान में नहीं गिरा पाए मेरी सरकार, अशोक गहलोत ने लगाई दहाड़ और गृह मंत्रालय में बैठकर षड्यंत्र रचे जाने का लगा दिया बीजेपी पर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बार बार प्रयास करने के बावजूद मोदी और अमित शाह मेरी सरकार नहीं गिरा पाए और इसे लेकर उनके दिलों में आज भी आग लगी हुई है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सरकार गिरा ली, लेकिन राजस्थान में उनकी नहीं चली। राजस्थान में सरकार गिराने का उनका षड्यंत्र फेल कर दिया और यहां प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से मोदी और शाह की इच्छा पूरी नहीं हुई। एक बार कामयाब नहीं हुए तो बाद में और प्रयास किया, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं इनके हाथ लगी और आज भी उनके दिलों में ये आग लगी हुई है। इसीलिए वो चुनाव में बदनाम करने का प्रयास करेंगे। गहलोत ने कहा कि मोदी राजस्थान के 6 दौरे कर चुके हैं, अमित शाह कोई कमी नहीं रख रहे हैं, रोजाना गृह मंत्रालय में बैठकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और हमें इस बात की जानकारी है। ये तमाम बातें हमारे जहन में है। हम बता देंगे कि राजस्थान में आपने सरकार गिराने का प्रयास किया था, आप गिरा नहीं पाए। तो दोस्तों, राजस्थान में सरकार गिराने में फेल हो गई भाजपा, यानी कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस राजस्थान में नहीं सक्सेसफुल हो पाया, ऐसा दावा किया है अशोक गहलोत ने, जो कि सही भी नजर आ रहा है क्योंकि तमाम राज्यों में तो सरकार गिर गई लेकिन राजस्थान में सरकार नहीं गिर पाई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयपुर में कन्हैया कुमार की दहाड़, बोले 73 साल के पीएम मोदी खुद को कहते हैं युवा, ऐसे तो देश के 95% आबादी युवा हो जाएगी, सीएम ने भी कह दी बड़ी बात। जी दोस्तों, युवा विश्व दिवस मौके पर राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से तैयार राजस्थान की नई युवा नीति का मसौदा यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने सीएम अशोक गहलोत को सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई प्रभारी और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने यहां पर जमकर भाजपा पर निशाना साधा है और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 73 साल के मोदी खुद को युवा बताते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा हमला, कहा कि पीएम केयर फंड, राफेल डील, नोटबंदी जैसे भ्रष्टाचार से घिरे मामलों पर प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पीएम केयर फंड, राफेल डील, नोटबंदी जैसे मुद्दों से घिरे होने का दावा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम इन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर नहीं बोल सकते हैं। ममता ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार हिंसा प्रभावित मणिपुर में अत्याचार में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो वो बोल रहे हैं वो बिना सबूत के बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गरीब लोग मरें, आम लोगों को परेशानी उठानी पड़े। वहीं दोस्तों, आम लोगों से याद आया कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अडानी का मुद्दा भी बहुत तेजी से सदन में उठाया गया और गौरव गोगोई ने तो इतना तक कह दिया कि जब हमने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोला तो भाजपा का एक भी सांसद निराश नहीं हुआ, लेकिन जैसा ही अडानी का नाम ले लिया वैसे ही भाजपा के सांसद उछलने लगे। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी बड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि रावण सिर्फ 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ की और कुंभकर्ण की। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी भी सिर्फ 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह की और अडानी की। तो दोस्तों, अडानी को लेकर भी यहाँ पर जबरदस्त मुद्दा गर्म है और 2024 के चुनाव से पहले अडानी का मुद्दा थमने वाला नहीं लग रहा है और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान भी संभव है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो फिर से आपसे निवेदन, लाइक जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कपिल सिब्बल की अमित शाह को नसीहत, बोले कर्नाटक के बाद आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी खो देगी सत्ता अगर धर्म का किया गलत इस्तेमाल तो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हनुमान जी के नाम का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था, लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल गया और यही खबर इस वक्त राजनीति में फिर से उछाली जा रही है। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने गृह मंत्री को नसीहत देते हुए कहा है कि अमित शाह जी, आप अनर्गल आरोप के बदले शासन पर ध्यान क्यों नहीं दे देते। मणिपुर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां पर आपकी सरकार का क्या हाल है यह आप बखूबी जानते हैं।
देश के जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि आप भ्रष्टाचार की वजह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव हार गए, अब मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार चरम पर है, आप जल्द ही मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार खो देंगे। उन्होंने गृह मंत्री को नेक सलाह देते हुए कहा कि आप धर्म से खेलने की बजाय विकास पर ध्यान दें। वहीं दोस्तों, इससे पहले बुधवार को संसद के दोनों सदनों से दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद कपिल सिब्बल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि इन्हें भारत में कहीं भी सिंगल इंजन की सरकार बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। समर्थन में वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में भी 50% कमीशन देने पर भुगतान। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी के ट्वीट पर मध्य प्रदेश में मचा घमासान, बीजेपी बोली ये सरासर झूठ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के एक ट्वीट ने भाजपा में खलबली मचा के रख दी है और वो ट्वीट है 50% कमीशन का। आपको बता दें कि कर्नाटक में जो बम्पर जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की, उसमें जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म तक का इस्तेमाल कर लिया, हनुमान जी का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी भाजपा जीत नहीं पाई और हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को ही मिला। और इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो ये कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में उठाया था और ठीक उसी पैटर्न को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी भाजपा के अंदर ठीक उसी प्रकार की खलबली मची हुई है जैसे कर्नाटक में मची थी। क्योंकि दोस्तों, आपको याद दिला दे कि कर्नाटक के चुनाव के समय में भी भाजपा के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे और यही पैटर्न इस वक्त आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जब सदन में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाषण दे रहे थे तो उस वक्त वहां पर मध्य प्रदेश में जबरदस्त फूट मची थी और सिंधिया समर्थक नेता कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए थे। तो बड़े नेता जो भाजपा के पुराने भी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी में एक तरफ वापस आ रहे हैं और जमीनी मुद्दा जो कर्नाटक में महंगाई और भ्रष्टाचार का उठाया गया था, वही महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और इसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर दिया है जिस ट्वीट से घमासान मच गया है और 50% कमीशन का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर प्रियंका गांधी ने लगा दिया है। जिसके बाद अगर कर्नाटक का पैटर्न यहां भी फिट हो जाता है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत निश्चित है। और दोस्तों, एक और बात सोचने वाली यह है कि कर्नाटक के चुनाव के समय भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 1 निकाली थी और अब सदन के अंदर जब उनसे पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा लद्दाख क्यों नहीं पहुंची तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने 2 टूक कहा कि घबराइए मत, लद्दाख भी जाएंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की भी शुरुआत होनी है। और दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत जो होगी उसकी टाइमिंग मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव के आसपास की हो सकती है और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे 2 बड़े राज्य 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खेमे में होंगे और इससे भाजपा की नींद उड़नी तय है। तो दोस्तों, क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का तोड़ भाजपा के पास नहीं है और क्या राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं हैं? अगर आप भी ऐसा मानते हैं और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसमें आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा करते हुए राजनीति में हड़कंप मचा दिया है और उन्होंने कहा है कि मोदी के खिलाफ बीजेपी में हो सकती है बगावत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि वो किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं यही कर रही है और भाजपा ने भी राज्य दर राज्य यही तरीका अपनाया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन राजस्थान में स्थिति कुछ और हो चली है दोस्तों और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिनके चेहरे के नाम पर भाजपा राजस्थान का चुनाव लड़ना चाहती है, उसी चेहरे के नाम पर राजस्थान भाजपा में बगावत हो सकती है। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि आरएसएस अपना समर्थन भाजपा से वापस ले सकता है। आपको बता दें कि 2018 में मध्य प्रदेश में जो भाजपा की हार हुई थी उसमें भी एक फैक्टर इस बात को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पंडितों ने बताया था कि मध्य प्रदेश में आरएसएस ने भाजपा का साथ नहीं दिया, इसलिए भी मध्य प्रदेश में भाजपा की हार हुई थी। और अब राजस्थान में भी इसी प्रकार का पैटर्न नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री के इस बयान ने कि राजस्थान में बीजेपी मोदी के खिलाफ
खिलाफ बगावत कर सकती है। इस खबर ने इस वक्त बड़ा हड़कंप मचाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस मिशन रिपीट में जुटी हुई है। आपको बता दें आज तक वहां पर सरकार रिपीट नहीं हुई और अब अगर कांग्रेस मिशन रिपीट में सक्सेसफुल हो जाती है तो इसे इतिहास में एक रिकॉर्ड माना जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार? और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए।